प्रत्येक जीव, प्राणी, व्यक्ति का अंत जब होता है और उसका ध्यान जहां जिस स्वरूप के प्रति भी चला जाता है, शास्त्रों का प्रमाण है कि वो उसका अंत जो है उसी के रूप में होता है और उसका जन्म भी वहीं हो जाता है दोबारा। क्यों कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि भरत की कहानी कि उस मृग के प्रति कितनी बड़ी आसक्ति थी उस भरत को, जिसके पास किसी भी चीज की कमी न हो, राजा हो, लेकिन उसको कितनी आसक्ति हो गई, कितना मोह हो गया, कितना प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से। उस हिरण के बच्चे को नदी में स्नान करते हुए और उसे उसको पाया और पा करके वो ले आया घर, उसको खिलाता पिलाता, मुख चूमता, पीठ सहराता, जंतुओं से बचाता रहता था, प्राणियों से बचाता रहता था। हिरण को प्राणों से प्यारा दुलारा, इधर उधर भटकता रहा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता था, इतनी बड़ी आसक्ति हो गई। वो कहता है, एक कवि लिखता है कि तप छोड़ वनस्थली से हरिजू के और सदैव खिलाता रहा, मुख चूम के अनूप लगाता रहा और कर पीठ में नित्य फिराता रहा। विमलेश सदा वन जंतुओं से और दिन रात जिसे था बचाता रहा, और वह प्राणों से प्यारा और दुलारा मेरा, और मृग छोना कहाँ कहाँ जाता रहा। ये सोचते हुए करते हुए और भरत के प्राणों में अंत हो जाता है। जब प्राणों का अंत हो जाता है तो फिर होता क्या है, तो अंत काल मन करता है ध्यान जिसका, और बस जीव का स्वरूप वही रूप बन जाता है। और भरत की वृत्ति मृगाकार हो गई थी अंत, और भरत सा महान मृग जन्म देखो पाता है। और सोचता है विश्व में किसी से ना करूँगा प्रेम, लेकिन प्रेम हाय मानव में मोह उपजाता है, और प्रेम हाय मानव में मोह उपजाता है। मित्रों, यही गति इस विश्व में है। हर मनुष्य की गति यही है कि परिवार में रह करके एक दूसरे के प्रति बच्चों से, नातियों से, पोतों से, बच्चियों से इतना प्रेम हो जाता है कि वो प्रेम छूटता नहीं है, और अंततोगत्ता वो भगवान का याद नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, और मोह में फंसता हुआ अंत में वो उसी का ध्यान करता है, उसी परिवार का ही ध्यान करता है, उसी रुपए पैसे का ध्यान करता है, धन दौलत का ध्यान करते करते उसी परिवार में ही फिर जन्म पाता है और उसी कर्मों का वो भोग भोगता रहता है और फिर भी रोता गिड़गिड़ाता है। यह गति मनुष्य की होती है।